शब्दों की शक्ति। एक जैन कहानी। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम युवान था। युवान अपने तेज दिमाग और बोलने की क्षमता के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत बेपरवाह तरीके से करता था। उसे लगता था कि शब्द केवल एक माध्यम है और उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। युवान का यह स्वभाव उसकी जिंदगी पर असर डालने लगा। वह अपने परिवार और दोस्तों से हमेशा कटु और कठोर बातें करता। जब भी कोई गलती होती तो वह बिना सोचे समझे दूसरों को अपमानित कर देता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य भी उससे घबराने लगे। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम्हारे शब्द बहुत चोट पहुंचाते हैं। एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन युवान ने उनकी बातों को हल्के में लिया और कहा, पिताजी, शब्द केवल हवा में उड़ने वाले ध्वनि के टुकड़े हैं, इनका क्या असर हो सकता है। एक दिन युवान के गांव में एक जैन गुरु आए। गांव के लोग उनकी गहरी शिक्षाओं और सादगी के लिए उन्हें सम्मान देते थे। युवान के पिता ने सोचा कि शायद गुरु ही युवान को समझा सकते हैं। उन्होंने युवान से कहा, गुरु जी के पास जाओ और अपने सवालों का जवाब पाओ। युवान गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे शब्दों में बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। शब्द तो केवल ध्वनि है, फिर वे किसी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल सुबह दूंगा, तब तक तुम मेरे साथ रहो। अगले दिन सुबह गुरु ने युवान को एक सुंदर और चमकता हुआ शीशे का बर्तन दिया। बर्तन में साफ और ठंडा पानी भरा हुआ था। गुरु ने कहा, इस बर्तन में एक चुटकी नमक डालो और इसे चखो। युवान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने पानी चखा उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, गुरु जी, ये पानी बहुत खारा हो गया है, इसका स्वाद खराब हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब इस पानी को वहीं छोड़ दो, मेरे साथ चलो। गुरु युवान को गांव के पास स्थित एक बड़ी झील के किनारे ले गए। झील का पानी शांत और स्वच्छ था। उन्होंने कहा, अब इस झील में भी एक चुटकी नमक डालो। युवान ने झील में नमक डाला। गुरु ने कहा, अब इसका पानी चखो। युवान ने झील का पानी चखा और आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरु जी, इस पानी का स्वाद मीठा और ताज़ा है, इसमें नमक का कोई असर नहीं हुआ। गुरु ने गंभीरता से कहा, युवान, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। शब्दों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें सुनने वाला व्यक्ति कितना विशाल या संकीर्ण है। यदि तुम्हारा दिल शीशे के बर्तन की तरह छोटा और सीमित है तो थोड़े से कटु शब्द भी तुम्हें प्रभावित करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा दिल झील की तरह विशाल है तो कठोर शब्दों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु ने युवान को एक लकड़ी का तख्ता दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी के साथ कठोर शब्द बोलो तो इस तख्ते पर एक कील ठोक देना। युवान ने कुछ दिनों तक ये काम किया। हर बार जब वह गुस्से में किसी को बुरा कहता तो वह तख्ते पर एक कील ठोक देता। कुछ ही दिनों में तख्ता कीलों से भर गया। गुरु ने उससे कहा, अब हर बार जब तुम किसी के साथ दयालुता से पेश आओ तो एक कील निकाल दो। युवान ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने अपनी आदत में बदलाव लाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सभी कीलें तख्ते से निकल गईं। गुरु ने तख्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, अब देखो, कीलें तो निकल गईं, लेकिन जो छेद तख्ते में बने हैं वे अब भी मौजूद हैं। युवान ने सिर झुकाते हुए पूछा, गुरु जी, इसका क्या अर्थ है। गुरु ने कहा, शब्दों का घाव ऐसा होता है, भले ही तुम माफी मांग लो, लेकिन तुम्हारे कठोर शब्दों से जो घाव हुए हैं वे हमेशा बने रहते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। गुरु ने अंत में युवान को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है। मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, दुनिया में सबसे तेज चीज शब्द है। एक बार बोले गए शब्द वायु से भी तेज गति से फैलते हैं। वे दिलों को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। वे प्रेम फैला सकते हैं या घृणा। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में शांति और प्रेम चाहिए तो शब्दों की शक्ति को समझो। हमेशा अपने शब्दों को विचारपूर्वक बोलो। युवान ने गुरु के सभी सबक समझ लिए। उसने तय किया कि वह अब से अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करेगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों से माफी मांगी और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे न केवल हमारे भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी दिशा देते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वे हमें और हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करें।